Hey guys, welcome back to my channel and if you have not subscribed to my channel yet, please make sure that you do that. आज की वीडियो में हम इंग्लिश के पेपर का एनालिसिस करने वाले हैं एंड हम ये देखेंगे कि कितने क्वेश्चंस और डुएबल थे एंड कितने क्वेश्चंस में आप रिस्क ले सकते थे एंड कितने क्वेश्चंस जो है आपको स्किप करने चाहिए थे एंड उसी के साथ साथ हम और भी कुछ चीज़ें इस वीडियो में देखने वाले हैं वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें. Without wasting further time, let's start with the video. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या लेवल था एग्जाम का इस बार. मैं अपने अकॉर्डिंग इस एग्जामिनेशन को इंग्लिश वाले पेपर को मैं मॉडरेट टू डिफिकल्ट की कैटेगरी में प्लेस करूंगी एंड द रीजन फॉर दिस इज कि इस बार जो डुएबल क्वेश्चंस हमें देखने को मिले हैं मोर और लेस 70 के अप्रॉक्सीमेट क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इजी एंड डुएबल थे. इजी क्यों बोल रही हूँ बिकॉज वो प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर ही बेस्ड थे बट देयर वर ऑल्सो सम न्यू पैटर्न के क्वेश्चन अप्रॉक्सीमेटली 45, ठीक है, जिन पे आप रिस्क ले सकते थे या फिर जो आप स्किप कर सकते थे, ठीक है. एंड जो 5 क्वेश्चन रहते हैं अदर 5 क्वेश्चन वो हम मिसलेनियस की कैटेगरी में प्लेस कर देंगे, राइट. दिस वाज द होल ब्रेक डाउन ऑफ द पेपर कि किस तरह से आप जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते थे. इस अकॉर्डिंग जो सेफ अटेम्प्ट थे वो हमारे एज आई टोल्ड इन द प्रीवियस वीडियो इटसेल्फ 60 to 70 क्वेश्चंस जो आपके थे इस बार काफी डुएबल थे, राइट. Before moving ahead, I am very thrilled to announce the launch of Iftikhar English batch, which is for your CDS 2, CAPF, and NDA 2, right? And it will also cater to the needs of FCAT examination as well. What you will get in this video is there will be daily live lectures. You will always be assisted with doubt solving, and there will be question practice as well, right? And 4 full length mocks will be there, which is a surprise for you guys. Surprise क्यों बोल रही हूँ मैं इसको, क्योंकि जो इसके अंदर हम लेवल बनाने वाले हैं ना पेपर का, आप वैसा ही लेवल एग्जाम में भी देखने वाले हो. एंड ड्यूरेशन 1 मंथ है एंड इसका एक रीज़न है कि 1 मंथ की क्यों है, बिकॉज आपका जो 1 मंथ में हम सारे बेसिक्स को कवर कर लेंगे, ठीक है. बेसिक्स विल बी कवर्ड इन 1 मंथ एंड आप उसके अलावा आपका जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ये भी आप इस 1 मंथ में गेन कर लेंगे. दिस इज व्हाट आई एश्योर यू, ठीक है. ये चीज इज माई गारंटी, ऑलराइट. एंड अदर देन दैट व्हाट यू विल बी गेटिंग इज there will be 24/7 support to you. In case you have any doubt, you can always raise your queries at the Telegram handle that we will provide you. Then we will discuss vocabulary through newspaper, and there will also be a dedicated Telegram group. And definitely you will not require any books, ठीक है. आपको इसमें कोई बुक्स की भी जरूरत नहीं है. अब इनके अंदर क्या होगा, that is a surprise, and for that purpose you will have to enroll. एंड इन चीज़ों में क्या होगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन किस तरह से कंडक्ट होंगे एंड ऑल दैट स्टफ, उसके लिए बैच इज देयर, यू कैन एनरोल डेफिनेटली. अगर आप इसमें एनरोल करते हैं यू विल बी अश्योर्ड ऑफ योर बेसिक्स की क्लैरिटी और कंसेप्ट्स की क्लैरिटी एंड यू विल बी 1 स्टेप अहेड ऑफ एवरी अदर एस्पिरेंट डेफिनेटली. प्राइस इज फिक्स्ड एट 599, ठीक है, एंड ड्यूरेशन इज 1 मंथ. ओके, आप देख सकते हो रिव्यूज, बहुत सारे रिव्यूज थे. आई हैव नॉट एडेड सो मच बट दिस वाज फ्रॉम 1 स्टूडेंट जिसके यूजुअली 60s में नंबर आते थे, ठीक है. 60s में ही वाज स्कोरिंग. देन आफ्टर डेली प्रैक्टिस ऑफ इंग्लिश, हमने इंग्लिश की इतनी प्रैक्टिस करी है बैचेस में कि अब उसके इस स्कोर पर भी आया है, वो 80 के स्कोर में भी आ चुका है, ठीक है. एंड अभी रिजल्ट अवेटेड है एंड जैसे ही रिजल्ट आएगा आई विल डेफिनेटली लेट एवरीवन नो कि हमारे बैच में से कितने बच्चों का क्लियर हुआ है, ऑलराइट, ठीक है. दिस वाज की बैच की बातें हो गई. अब हम आगे चलते हैं. ये बस मुझे एक बार ही बताना था क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आई विल टेल एवरीवन. उसके अलावा हमारा जो एक फ्री इनिशिएटिव है टेलीग्राम पर अभी करेंटली लॉन्च हुआ है, एनयो कैप, दैट इज एनरिच योर वोकैब, and it is a free initiative of Philora batch, and all you have to do is you have to subscribe to Philora batch on Telegram. The link will be in the description box. So once you join me there, you can be part of this. यहाँ पर मैं डेली न्यूज़पेपर भेज देती हूँ, ठीक है.
टाइमिंग्स विल बी अराउंड 8 AM के आसपास आपको न्यूज़पेपर डेली बेसिस पर मिल जाएगा। एंड उसके बाद आपको करना क्या है, ऑल दैट इज मेंशन्ड हियर, ठीक है। मैं ये डिटेल में नहीं बता रही हूँ बिकॉज फिर वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगा। सो यू कैन गो थ्रू दिस, ठीक है, एंड आप टेलीग्राम का भी हिस्सा बन सकते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं कि इस बार के एग्जाम के एनालिसिस में जो मैंने नोट किया है वो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो इस बार हमें को रिलेशन ऑफ सेकेंड स्टेटमेंट विद फर्स्ट, ये चीज देखने को मिली। व्हाट इज दिस, हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, इफ यू सी दिस सेकेंड स्टेटमेंट, अ साइंटिफिक थ्योरी इज फर्स्ट प्रपोज्ड एज हाइपोथेसिस, आफ्टर इट इज सब्जेक्टेड टू इंक्वायरी इज प्रूवन, इट बिकम्स अ थीसिस, राइट। आपको इस बार क्या दो स्टेटमेंट मिली, S1 एंड S2, एंड देन आपको पूछा कि सेकेंड स्टेटमेंट का रिलेशन क्या है फर्स्ट स्टेटमेंट से, एंड चार ऑप्शंस थे। ऑप्शंस डिड वेरिड, कहीं पर आपको प्रूफ दिखाया, कहीं पर हाइपोथेसाइसिस, चैलेंजेस द बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है। बट इस चीज को सॉल्व करने के लिए ना क्या इंपॉर्टेंट था, वो था हमारा रीडिंग स्किल्स कितना अच्छा है, ठीक है। यहाँ पर आपको मैटर करती है रीडिंग स्किल्स। अगर आप इस चीज को थोड़ा सा भी कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे ना, तो यू विल सी कि आपके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। ऑल्दो आई हैव कैटेगराइज देम अ लिटिल डिफिकल्ट की कैटेगरी में, बिकॉज दिस वाज समथिंग जो पहले भी मिला है देखने को, लेकिन people have not practiced it that much. So this thing we will assure in our batches कि ये चीज हम definitely पूरी तरह से प्रोवाइड करें, ठीक है। तो अब हम अगर इस स्टेटमेंट को देखें, सो पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि पहले तो वो हाइपोथेसिस की तरह प्रपोज होती है, फिर इंक्वायरी होने के बाद वो थीसिस बन जाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है सेकेंड स्टेटमेंट को एक्सटेंड, जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये एक्सटेंशन ही है फर्स्ट स्टेटमेंट का, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा एक्सटेंड्स द फर्स्ट, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैड ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। इसके हमें 10 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, एंड ये वाला जो सेक्शन था ना, ट्रस्ट मी दिस वाज द इजीएस्ट। PQRS इस बार बहुत इजी थे। आई विल सी वन एग्जांपल, हम हर एक का एक एग्जांपल भी देख लेंगे। कंसिडर्ड टू बी अ पैराडिग्मेटिक, इससे तो सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता है। एंड किसी को अगर ये भी चाहिए हाउ आई टीच इन बैचेस, ठीक है, तो आप एक वीडियो है जिसका लिंक मैं यहाँ अटैच कर दूंगी, यहाँ पे आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगा। मैंने एक प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करवाया है, एंड आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं, एंड यू कैन गेट एन आइडिया कि हाउ द थिंग्स विल बी डन इन आवर बैच इटसेल्फ। देखो स्टेटमेंट में स्टार्ट तो सभी आर से ही हो रहे हैं, ठीक है। तेलंगाना पीजेंट रिवोल्ट अगेंस्ट द निजाम ऑफ हैदराबाद इन 1940s इज ऑफन। अब ऑफ्टन के बाद क्या आएगा, ऑफ्टन कंसिडर्ड या एंड या सोशियोलॉजिकल। एवरीवन विल से, यहाँ पर जो देख रहा है कि ऑफ्टन के बाद हम कंसिडर्ड ही लिखेंगे। इज ऑफ्टन कंसिडर्ड टू बी अ पैराडिग्मेटिक and the only instance worthy of it attention in a comparative sociological study of peasant movements in India। तो हमने देखा कि आर के बाद जो है वो पी आना चाहिए, एंड वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, RPSQ। सो दिस विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट थिंग इज यूज ऑफ वन वर्ड इन 3 सेंटेंसेस। अब एक सिंगल वर्ड का 3 सेंटेंसेस में यूज, इसके इस बार हमें 5 क्वेश्चन मिले हैं रफली, ठीक है। 5 क्वेश्चन हमें इसके मिले, ये थोड़े से चैलेंजिंग मैं कहूंगी। इफ यू सी यूनिफॉर्म का 3 सेंटेंसेस में हमें मीनिंग दिया है, यू हैव टू आंसर कि किस सेंटेंस में वो यूज हुआ है करेक्टली, ठीक है। तो इस चीज के लिए आपकी वोकैब का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। इफ यू आर गुड एट वोकैबुलरी यू विल इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर आप वोकैब में भी नहीं स्ट्रॉन्ग तो आप इसको रीड करो, एंड अगर आपको रीड करने से चीज समझ में आए देन ऑल्सो यू कैन अटेम्प्ट टू सॉल्व दिस। लेकिन दिस वॉज अ लिटिल ट्रिकी एज पर द ओपिनियंस ऑफ माई स्टूडेंट, उन्होंने भी यही कहा है कि तो ये 5 जो क्वेश्चन मिले हमें वोकैब बेस्ड। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं कि प्रेपोजिशन एंड फिलअप्स। सो दिस वॉज इजी, ये काफी इजी थे, तो ये बहुत ज्यादा डुएबल भी थे। अब आप यहाँ देखोगे, प्रोसेस बाय विच द स्टेट टुक ओवर फ्रॉम द चर्च द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स डेथ एंड मैरिजेस वाज कंप्लीट बाय 1792 इन यूरोप। कुछ लोग इसमें बोल रहे हैं कि हाउएवर आएगा, एंड कुछ कह रहे हैं लेटर आएगा, आंसर विल बी लेटर। उसके बाद हमें प्रेपोजिशन हमने देख लिया, 5 क्वेश्चन मिले, इजी थे। पेयर ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग, ठीक है। अब ये क्या था, लेट्स सी। यस, सो ये अब हमें 2 इस तरह से तो पहले भी आया है, दिस वॉज नथिंग न्यू, ऐसे करके पहले भी क्वेश्चन पूछे थे। अब एंश्योर हमें पूछा है, एक तो एंश्योर का नेचर एंड इंश्योर का नेचर और साथ में इनका मीनिंग भी।
सो पहली चीज कि इंश्योर जो है ट्रांजिटिव वर्ब होता है, जिसका मतलब है टू मेक समथिंग सर्टेन। इंश्योर क्या है? ट्रांजिटिव वर्ब है, ये भी ट्रांजिटिव वर्ब है, इसका मतलब है टेकिंग नेसेसरी प्रिकॉशन। ठीक है, यू इंश्योर समथिंग, तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बात करें यूज ऑफ अ वर्ड इन सेंटेंस। अब एक वर्ड का सेंटेंस में यूज, उसके भी 5 क्वेश्चन देखने को मिले। अब हमें प्रैक्टिस का पूछा है। ठीक है, प्रैक्टिस, ही वुड प्रैक्टिस फॉर हिज बास्केटबॉल फॉर आवर्स ऑफ एवरी डे। देखो, एक होता है प्रैक्टिस, एक होता है सी वाला और एक होता है एस वाला, बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, अब इनका डिफरेंस क्या है वो चीज हम बाद में कभी क्लास करेंगे तब देखेंगे, बट दे बोथ आर डिफरेंट। ठीक है, सो हमें उस बेसिस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ऐसे तो हम पढ़ेंगे ना तो सारे हमें सिमिलर ही लगेंगे, ठीक है ना, लेकिन इफ यू नो कि प्रैक्टिस इज नाउन और वर्ब, तो उस बेसिस पर आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, इमेंसली। ठीक है, अब सारे वो उसी तरह से क्वेश्चंस थे ये, एंड ये 5 क्वेश्चन थे, आई वुड से डुएबल थे ये क्वेश्चंस। S1 S6, यस, सो S1 S6 से जैसे बच्चे डरते हैं, इस बार S1 S6 बहुत इजी आया है, एंड S1 S6 वाले क्वेश्चंस को हमने अपने बैचेस में भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया था, एंड दे ऑल डिड ऑल 10 on 10 करेक्ट। ठीक है, मोस्टली के 10 on 10 करेक्ट हुए हैं इसमें। आफ्टर दैट वर्ड एंड मीनिंग, वर्ड दिया, मीनिंग दिया, उसको मैच करना था। ये थोड़ा सा vocab बेस्ड था, थोड़ा सा नहीं, दिस वॉज कम्प्लीटली vocabulary बेस्ड। इफ यू आर स्ट्रॉन्ग एंड यू हैव अ गुड होल्ड ऑफ vocab, सो यू वुड बी एबल टू सेल थ्रू दिस। आप इसे कर लेते अगर आपकी vocab अच्छी थी। अगर आपकी vocab नहीं अच्छी तो आप क्या कर सकते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्वेश्चन। सो इसमें आपको अगर 2 वर्ड्स के भी मीनिंग पता है ना, सो यू कैन एलिमिनेट ऑप्शंस। ठीक है, नाउ सी कैसे, ये चीज हम सीखने भी वाले हैं फर्दर, राइट। उसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस भी डुएबल थे इस बार, इजी थे आई वुड से। ठीक है, क्लोज टेस्ट भी इजी था, सो 10 क्वेश्चन यहाँ पर इजी। होमोफोन्स के क्वेश्चन मिले हैं, दैट इज सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स, नॉट द सिमिलर वर्ड बट सिमिलर साउंड के, लाइक आपका पेयर पियर समथिंग था। सो उसके 5 क्वेश्चन हमें मिले थे। ईडियम्स के क्वेश्चन थे, ईडियम्स तो बहुत ज्यादा इजी था। देन आपका इंप्रूवमेंट आ जाता है, ये वाली चीज एंटोनिम सिनोनिम के कॉन्सेप्ट पर ही थी, बट अ लिटिल डिफरेंट। यहाँ पर हमसे सिनोनिम नहीं पूछा था, बट इंप्रूवमेंट करना था हमें वर्ड का। देन आपका आता है एरर डिटेक्शन, जो कि इजी था। सो दिस वॉज अ कंप्लीट ब्रेक डाउन ऑफ क्वेश्चन कि इस बार के क्या लेवल का क्वेश्चन थे हमारे, एंड किस तरह से आप इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते थे। इफ यू पीपल वांट, तो मैं एनडीए और एनडीए या सीएपीएफ, विच एवर यू वुड से, उसका भी हम ऐसे एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, बट उसके लिए हम जी मीट पर क्लास कर लेंगे। ठीक है, उसके लिए हम जी मीट पर क्लास कर सकते हैं, एंड नॉट ऑन यूट्यूब। ठीक है, एंड अगर आपको बैच में एनरोल करना है तो आप टेलीग्राम पर जाएं, वहां आप फिलोरा क्वेरी, ये टेलीग्राम हैंडल है, यहाँ पर आप जस्ट अपना नेम ड्रॉप कर दे, एंड द एडमिन विल कॉन्टेक्ट टू यू एंड ही विल लेट यू नो अदर डिटेल्स दैट यू नीड टू फुलफिल। ऑल राइट, सो विद दिस we end this video, and I hope that it gave you some clarity about the exam pattern and everything that you needed to know. I hope to see you in the next one. Stay safe, keep practicing. Jai Hind.